महाराष्ट्र की सरकार 100 मैंने डेढ़ बड़ी 100 सेना बन चुकी है और उस 100 सेना का नेतृत्व करने वाला कौन है? एंटोनियो माइनो सेना, और जिसको हम लोगों ने 70 साल झेला है। आज महज 2 साल में महाराष्ट्र को नरक बना करके छोड़ दिया। और आज महाराष्ट्र की सरकार दाऊद इब्राहिम के इशारे पर चल रही है, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उद्धव ठाकरे जी आपके पिता मेरे संगी रहे हैं और मैंने उनके साथ काम किया है। आज मुझे आपको उन पिता के नाम से जोड़ करके देखने में शर्म आती है। ऐसे अर्णव गोस्वामी को तो 100 बार सलाम करना चाहिए। और ऐसे मीडिया अधिकारी को आपने जो सताना काम शुरू किया है, आने वाला समय आपको धूल चटा करके छोड़ेगा। ये भारत का एक एक बच्चा अर्णव गोस्वामी बन जाएगा। शेर को जब पिंजरे में बंद किया जाता है और जब शेर बाहर निकलता है तो उससे दुगुनी छलांग लगाता है। अर्णव गोस्वामी का जिस दिन बेल होगा और जिस दिन भारत पूछता है कार्यक्रम होगा, देख लेना उसका टीआरपी विश्व का रिकॉर्ड नहीं बना उस दिन तो कहना कि राम प्रवेश पुरी एक बिहारी लड़का कह रहा था। भारत के संविधान पर कुठाराघात किया गया है। पत्रकार तो दूसरी बात है, पत्रकार हमारा संतान है, भारत का संतान है। और भारत के संतान को इस तरह से अवैध संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करना और एंटोनियो माइनो सेना के अधिकार को प्रयोग करते हुए न परम दुष्ट, परमवीर नहीं है, वो परम दुष्ट अधिकारी है जिन्होंने ऐसी हरकत किया है। और इस हरकत का परिणाम आज नहीं, इसके पहले से भी उसका देखा गया है और उसकी अंतिम गति भगवान ने दे दी है। अब वह सेना ही नहीं, जनता तो कह रही है कि महाराष्ट्र की सरकार 100 मैंने डेढ़ बड़ी 100 सेना बन चुकी है और उस 100 सेना का नेतृत्व करने वाला कौन है? एंटोनियो माइनो सेना, और जिसको हम लोगों ने 70 साल झेला है। आज महज 2 साल में महाराष्ट्र को नरक बना करके छोड़ दिया और भारत के संविधान पर ऐसा कुठाराघात किया कि दुनिया के लोग, भारत ही नहीं विश्व का मीडिया अधिकारी, विश्व का मीडिया के कर्मचारी इस बात पर थूक रहा है कि भारत के ऐसे भी अधिकारी होते हैं क्या कि बिना किसी साबूत के, बिना कोई किसी पेपर के आप उसके घर में जाकर के उसको इतनी बेइज्जत करते हैं, उसके परिवार को, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको मारते हैं। आतंकवादी है, आपसे एक आतंकवादी पकड़ा नहीं जाता है और एक पत्रकार को आप इस ढंग से पकड़ते हैं। आपकी औकात हो तो पकड़िए, दाऊद इब्राहिम को पकड़िए, उसके सेना को। और आज महाराष्ट्र की सरकार दाऊद इब्राहिम के इशारे पर चल रही है, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उद्धव ठाकरे जी आपके पिता मेरे संगी रहे हैं और मैंने उनके साथ काम किया है। आज मुझे आपको उन पिता के नाम से जोड़ करके देखने में शर्म आती है कि उद्धव ठाकरे भी उसके बाप हो सकते हैं, उनके पिता के ये पुत्र हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मीडिया ही नहीं, पूरे भारत के अस्तित्व पर ही परम दुष्ट नाम का अधिकारी और महाराष्ट्र एंटोनियो माइनो की सेना खतरा बन चुकी है। स्वामी जी, आज जनता सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछ रही है। जब ये घटना हुई तो पूछते हैं कि अर्णव गोस्वामी का अपराध क्या था? क्या वो पाल घर की बात करते थे, ये वो उनका अपराध था? क्या वो सुशांत की बात करते थे, ये उनका अपराध था? क्या उन्होंने लव जिहाद के बारे में बात किया, ये अपराध है? या हाथ रस में बेनकाब किया, ये उनका अपराध है? आखिर उनका अपराध है क्या? अपराध सिर्फ इतना ही है कि मीडिया का जो चौथे स्तंभ का अधिकार होता है और जो मीडिया लोग प्रयोग नहीं करते थे उसका उन्होंने प्रयोग किया। सत्य और निष्पक्ष बातों को रखना शुरू किया। आज तक किसी ने उस बात को, पाल घर की घटना हो, चाहे लव जिहाद की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार की घटना हो, चाहे वो लिटिल पेंगुइन की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, निसंदेह निष्पक्ष रूप से उठाया है। चाहे भारत की सरकार की बात हो, किसी भी सरकार की बात को कहीं भी कोई गुरेज नहीं करता। ऐसे अर्णव गोस्वामी को तो 100 बार सलाम करना चाहिए। और ऐसे मीडिया अधिकारी को आपने जो सताना काम शुरू किया है, आने वाला समय आपको धूल चटा करके छोड़ेगा। ये भारत का एक एक बच्चा अर्णव गोस्वामी बन जाएगा और आने वाले समय में आप कहीं दिखाई नहीं पड़िएगा। और आप यह सोच रहे हैं कि मैं एक पत्रकार के माध्यम से पूरे विश्व के पत्रकारों को, भारत के पत्रकारों को डरा देंगे, तो वो क्षमता पूरे मीडिया में अब आ रही है। वैसे कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि कुछ मीडिया वाले लोग उससे डरते हैं। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, डरते वही हैं जो चोर होते हैं। अर्णव गोस्वामी न चोर है,
और न ही कायर है और न ही किसी का पक्ष लेता है। निष्पक्ष घटनाओं की चर्चा करके अपना अस्तित्व बरकरार किया है। स्वामी जी, आज जनता ये भी कह रही है, जिस तरीके से झलकी दिखे जब अर्नब गोस्वामी को पुलिस लेकर जा रही थी, उनके बच्चे के साथ, उनकी पत्नी के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया, तो सवाल ये भी उठता है ना सर, इंसान तब कमज़ोर नहीं पड़ता जब उसके साथ गलत किया जाए, इंसान तब कमज़ोर पड़ता है जब उसके परिवार के साथ गलत भावनाओं से गलती की जाए। तो सर अगर आज परिवार पर हमला हुआ है, अर्नब गोस्वामी क्या उसी तेज़ी से बोल पाएंगे जो तेजी हमेशा दिखाते थे? अरे अर्नब गोस्वामी के तेजी को आपने, शेर को जब पिंजरे में बंद किया जाता है और जब शेर बाहर निकलता है तो उससे दुगुनी छलांग लगाता है। अर्नब गोस्वामी का जिस दिन बेल होगा और जिस दिन भारत पूछता है कार्यक्रम होगा, देख लेना उसका टीआरपी विश्व का रिकॉर्ड नहीं बना उस दिन तो कहना कि राम प्रवेश पुरी एक बिहारी लड़का कह रहा था। और मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि अर्नब गोस्वामी को परिवार पर हमला करके उसको कमज़ोर कर दे। उसका परिवार नहीं है, अर्नब गोस्वामी का परिवार नहीं है, पूरे भारत के लोगों का परिवार है, जो भारत की आवाज़ को उठाता है, जो भारत के गरीबों की आवाज़ उठाता है, उसका परिवार है। अर्नब गोस्वामी चाहे कहीं भी रहे, उसकी परिवार की सुरक्षा, संरक्षा और सारी जिम्मेवारी हम सब भारतीयों की है। मगर सर, ये जो इतिहास दिखाया जा रहा है, जो वहाँ पे प्रशासन में विद्यमान दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, जो उदाहरण दिखाता है इमरजेंसी के समय ने, सबने देखा था उस समय क्या हुआ था, हमने तो किताबों में पढ़ा है, आप लोगों ने हो सकता है उस पल को देखा हो। फिर उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ जैसे 24 घंटे जो पूछताछ होती है, फिर कंगना रनावत के साथ जो होता है पूरा देश देखता है, और आज अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ है वो भी देश देख रहा है। तो क्या सर एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है इस देश के अंदर, अगर आप बोलेंगे और अगर आप सच बोलेंगे तो आपके साथ जो हम कर सकते हैं कुछ नहीं हो सकता इस देश में? नहीं, एग्जाम्पल नहीं, ये तानाशाही, हिटलर शाही जो पहले से ही चली आ रही थी घटना, इस घटना की पुनरावृत्ति करने की मंशा थी, और उस मंशा के पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो नाकामयाब हो करके रहेंगे, आपके सामने नंगे होंगे। और जो सेना काम कर रही है, जो त्रिदलीय व्यवस्था वहाँ बनी हुई है, चाहे वहाँ के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे उसके समर्थक पार्टियाँ हो, दल हो, चाहे उसके जो लोग हों देश और विदेश से मदद करते हों, सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे आने वाले समय में, देखिए आप। मगर जनता के मन में सवाल है सर, पालघर पर भी लोगों ने आवाज़ उठाई, खूब आवाज़ उठाई, खूब चली आवाज़ें, आज कहाँ है वो आवाज़ें? लोग भूल गए, धीरे धीरे पालघर भूल गए हैं। वैसे ही लोग कह रहे हैं अर्नब में आवाज़ उठा रहे हैं। एक दिन होगा कि अर्नब को कंगना में भी आवाज़ें उठी थी, जब वो नेवी ऑफिसर को मारा गया था तब भी आवाज़ उठी। आवाज़ें तो बहुत उठती हैं सर। एक कहावत है सर, इस देश के जो लोग हैं बड़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। बात सत्य कहा आपने, इस बात से मैं सहमत हूँ कि भारत की जनता भोली भाली जनता है, लेकिन अब वो भोली भाली नहीं रही, बात भूलती नहीं है, बातों को समयानुसार आने के बाद वो उखाड़ती है। इसलिए न पालघर भूली हुई है और ना ही कंगना रनावत की घटना भूली हुई है, और ना ही वो दंगा भूली हुई है, ना ही वो 25/11 भूली हुई है। सारी घटनाएं उसके जहन में है, और उसी घटनाओं को देखते हुए कुछ छदम लोग जो हैं, मुट्ठी भर लोग जो हैं, इस घटना के पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं कि मैं इसमें कामयाब हो गया तो भारत का नस नस तोड़ दूंगा। भारत का नस नस टूटने का वाला नहीं है। अब वो हिटलर, वो मुसोलिनी और एंटोनियो माइनो, वो ग्रुप, वो दल सारे बेकार हो जाएंगे आने वाले समय में। आप देखिए, भारत जग चुका है, इसलिए आपके सामने सब कुछ आने वाला है।